अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ये जो मानसून आने वाला है, इसमें ना हम अपने रोज़ की केयर कैसे करें। तो इसमें ना आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ना रोज़ को ना बारिश बहुत ही पसंद है। कि जैसे एक ही बारिश हो जाए ना, ये अपने नई नई कलियाँ निकालने लग जाता है तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। तो आपने इनको फुल बारिश में रखना है और फुल सन में रखना है जैसे ही मानसून स्टार्ट हो जाए। अगर आपके यहाँ मानसून आता है तो, अगर आपके यहाँ मानसून नहीं आता, जैसे कि यहाँ मुल्तान में नहीं आता, यहाँ आंधियाँ आती हैं लेकिन बारिश नहीं होती, होती है तो इक्का दुक्का होती, इतनी नहीं होती। लेकिन जब भी होती है ना, तो ये अगले दिन ऐसे फूटते हैं कि जैसे इनको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई हो। तो इनको बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है रोज़ को। लेकिन जब बहुत ही मुसलसल बार बार बारिश होती रहे ना, तो क्या होता है, तो इनके पत्तों में फंगस आने का डर होता है। तो ऐसी स्टेज में ना आपने क्या करना है, आपने ना इसके पुराने पत्ते साफ़ कर देने हैं। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें आती हैं, अगर आपके यहाँ कम आती हैं, बहुत ड्राई है, जैसे मुल्तान बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो यहाँ फंगस का इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आती है, जैसे लाहौर में बहुत बारिशें होती हैं, और मुल्तान लाहौर के साथ है लेकिन मुल्तान में बिल्कुल बारिश नहीं होती, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो पुराने पत्ते हैं, क्योंकि वही फंगस फैलाएंगे इन बाकी पत्तों में। तो फंगस की जैसे ये है ना, ये पत्ता, अब इस पत्ते पे जब बारिश पड़ेगी ना, तो ये ना वो गल जाएगा, गलेगा तो ये फंगस फैलाएगा। और फंगस इतनी तेज़ी से फैलती है इसमें कि ना, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर फंगस ना ब्लैक स्पॉट फैलती है। वो इतनी तेज़ी से फैलती है, छोटे छोटे ना वो होते हैं जो हवा से उड़ के दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं और उसमें फैलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही नमी बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो आपने ना इसको ना ऐसी जगह पे रख देना जो खुली हो, यानी कि ओपन स्पेस में रखना है। बारिश में इकट्ठा जुड़ा हुआ नहीं रखना। ये मेरे पड़े हैं ना, ये ओपन स्पेस में तो पड़े हैं लेकिन ये जुड़े हुए पड़े हैं, इतना ज़्यादा जोड़ना नहीं है। मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा डर नहीं होता फंगस का। लेकिन आपने ध्यान करना है, अगर लाहौर में रहते हो या कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत बारिश होती है, मुसलसल होती रहती हैं, ये नहीं कि एक दिन हो गई फिर 2 दिन के बाद हुई, ऐसे में कुछ नहीं होता। लेकिन अगर एक दिन भी होती रहेगी, अगले दिन फिर तीसरे दिन होती रहेगी, तो इन्हीं तीनों दिनों के अंदर अंदर ये फंगस पकड़ लेंगे। तो फंगस का बहुत ध्यान रखना है। जैसे ही वो सावन आता है, इसमें एक वो लगती है जो मेरे पिछले साल प्लांट्स को, तकरीबन हर एक प्लांट को लगी थी, जो उस जगह पे पड़े थे। इस जगह पे किसी एक को भी नहीं लगी क्योंकि ये ओपन स्पेस है। वो कौन सी होती है, जब नमी और हवा का गुजर रुक जाता है ना, तो इस पर एक स्केल इंसेक्ट होता है, वो अटैक करता है। ये जो सारे प्लांट हैं ना, इनमें स्केल इंसेक्ट ने अटैक किया था। यहाँ नहीं पड़े थे, ये ऐसी जगह पे पड़े थे जो ब्लॉक थे, मैं बार बार नमी बनाए रखता था। तो इससे क्या हुआ कि एक पौधे में फैला और वो सारों में फैल गया तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर। उसको फैलाती क्या चीज़ है, उसको फैलाती है चुईंटियाँ। चुईंटियाँ ना उस वो एक ना वो निकालता है जिसको हनी ड्यू कहते हैं, वो एक वो बनाता है। तो चुईंटियों को हनी ड्यू बहुत पसंद होता है क्योंकि वो मीठा होता है। तो उसको बनाने के लिए इनको पता होता है कि ये है ना, इसके लिए हनी ड्यू बनाते हैं। ये उनको ना अपनी जगह पे लेके जाती हैं, इनकी जगह जगह पहुंचा देती हैं। ऐसे कि ये पत्तों की जो रगी होती है ना, इसमें सारा पहुंचा देती हैं, और ये जो टहनियाँ होती हैं ना, इस पर चिपका देती हैं। ज़्यादातर पत्तों पे चिपकता है लेकिन टहनियों पे भी नीचे नीचे चिपका होता है, ऊपर नहीं होता, क्योंकि नीचे हवा का ब्लॉकेज काम होता है। जो स्केल इंसेक्ट होता है ना, ये एक दफ़ा अपनी जगह बना ले पे पूरी ज़िंदगी वहीं पे रहता है। तो इसको ना ऐसे नहीं पता चलता कोई चल रहा है कुछ रहा है, ये बिल्कुल चिपक जाता है टहनी के साथ, और पत्तों के आपको नहीं यहाँ दिखेंगे ऐसे। और ये जो इसके ऊपर आया हुआ है ना, ये है पड़ा वाटर का, यानी कि वाटर इसमें सूख गया, इसको शावर हुआ है ना, तो इस वजह से हार्ड वाटर हो ना तो ऐसा होता है। वैसे में इतना हार्ड वाटर है नहीं, तो इस पर इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हुआ है। लेकिन ये इन पत्तों का भी इतना वो फ़ायदा कोई नहीं है, ये तो कोई इस पर नहीं है इतना, लेकिन इस पे है। ये पत्ते वैसे भी गिराने हैं हमने, कब गिराएंगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। ये जैसे ही ना ये फूटने लगे ना, अक्टूबर में हम इस आपको गंजा करेंगे और फिर इसको खाद देंगे, और फिर इसकी प्रूनिंग भी करेंगे। इस साल मैं इनकी प्रूनिंग करूँगा। लेकिन सावन में एक बात ध्यान रखना कि आपने इसको एक तो फंगस नहीं लगने देनी, इसको स्केल का बचाना। स्केल बहुत बुरी वो है पड़ी इंसेक्ट, उससे ज़रूर बचाना, वो इसकी जान ले लेगी। फंगस तो फिर भी नहीं लेगी, पत्ते गिराएगी, लेकिन स्केल इसकी जान ले लेंगी। तो इन दोनों इंसेक्ट से बचाना है। अभी फ़िलहाल इसकी कोई प्रूनिंग नहीं करनी, प्रूनिंग हम करेंगे अक्टूबर में या फिर मिड ऑफ सितंबर में। मैं तो मिड ऑफ सितंबर से शुरू हो जाऊँगा, मुझे मिड ऑफ अक्टूबर पूरा महीना लग जाएगा इनकी सफाई और इनको खाद देने में और इनकी प्रूनिंग करने में। लेकिन आप ना अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर से शुरू कर लेना। अगर आपके यहाँ ठंड देर से पड़ती है, ठंड जल्दी पड़ती है, तो फिर आप मिड ऑफ सितंबर में भी कर सकते हो। और खाद भी तभी देनी है, अभी कोई खाद नहीं देनी, जो बारिश देगी खाद वही काफ़ी होगी और वही इनको स्ट्रॉन्ग रखेगी। मेरे पौधों की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई इस दफ़ा, क्योंकि ना ये एरिया है ना, ये पूरा फुल सन में रहा, इसको पानी कम मिला तो इनके पत्ते रोस्ट हो गए किस्म के। जबकि ना इस एरिया में बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, तो यहाँ इतने रोस्ट नहीं हुए, यहाँ पे बहुत कम रोस्ट हुए क्योंकि यहाँ पे शेड था थोड़ा दीवार का। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे वो हो गए हैं, पत्ते गिर गए हैं और ये गंजे हुए पड़े हैं, लेकिन ये मरे नहीं हैं। किसी किसी टहनी पे लाइव बैग भी आया है, लेकिन इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक टहनी भी आपकी बच गई है ना, तो
कुछ नहीं होता पौधे को। अब ये देखो इसके सारे पत्ते गिर गए, लेकिन ऊपर पत्ते थोड़े से बच गए। ऐसे ही करता पौधा ना अक्सर, ऊपर वाले बचा देते थोड़े से पत्ते, पूरी टहनी खा ली, ऊपर थोड़े से बचे हुए। तो यही थी वीडियो कि आपने इसको कैसे केयर करनी है। अभी कोई प्रूनिंग नहीं करनी है। अभी इसको धूप में पड़ा है तो धूप में पड़ा, नहीं छाँव में पड़ा है तो उसको धूप में रख दो। अगर आपके यहाँ साउंड स्टार्ट हो गया कि अभी नहीं हुआ तो फिर अभी ना रखो, क्योंकि जहाँ पे पड़े उनकी लोकेशन भी चेंज ना करो। लेकिन इसको बारिश मिलनी चाहिए और इन फूलों को भी तोड़ देना है, क्योंकि ये भी फंगस फैलाते हैं बारिश में। तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा वो कोई नहीं परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मेरा यहाँ ड्राई बहुत है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। तो इसी वजह से इतनी ज़्यादा फंगस फैलती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ब्लॉक हो जाए ना, जैसे ये जो पीछे वाली रो है मेरी, इस पर आई हुई है फंगस। अब ये जो ये वाला पौधा है ना, ये वाला, इस पर ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, ये फंगस है। लेकिन ये कुछ नहीं करती, ये इसको मारेगी नहीं। ये वाइट फंगस है, पाउडर ही कहते हैं इसे। वो जो ब्लैक होती है वो उसके पत्ते गिरा देती है। ब्लैक ज़रा थोड़ी इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक तो ये भी है, लेकिन वो इससे ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक होती है। पौधा मेरे अभी तकरीबन सब ही ज़िंदा है, सिर्फ एक पौधा मरा है मेरा, कौन सा, वो बस मैं उसको किया नहीं, क्योंकि पिछले साल से मार रहा था। अब ये देखो इसमें 2 लगे हुए थे, इसमें से ये एक मरा है, ये वाला, और ये बच गया। ये पिछले साल दोनों वो लाड़े थे, इसकी एक थोड़ी सी टहनी बची थी, लेकिन इस साल ये नहीं बच पाया। बाकी कोई नहीं मरा मेरा पौधा, बाकी सब सही है। और कटिंग भी सही है, लेकिन कटिंग मेरी तकरीबन ना एक टोकरी पूरी खाली होगी और एक आधी खाली हुई। क्यों? क्योंकि मैंने पानी कम दिया वो सूख गई थी, उनकी मिट्टी सूख गई थी। तो वो मेरी गलती की वजह से मरी है, ना के खुद। तो चलें, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।